अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। इससे कबल हम लोग स्लाइड की फॉर्म के अंदर दो और वीडियो लेक्चर्स पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और स्टूडेंट्स ने कहा था कि इस एमसीक्यूज़ को भी इस स्लाइड का हिस्सा बनाया जाए, तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है कि कंडेंसेशन ये क्या होता है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक और लफ्ज़ पॉलीमर का यूज़ करते हैं या हम मैक्रो मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स के बनने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन कहा जाएगा। इसे दूसरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहा जाता है वो आपको आगे समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने समझना है कि ये प्रोसीजर होता किस तरह से है। कंडेंसेशन इस तरह से होता है कि एक मॉलिक्यूल जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। अब जुड़ने का शर्त ये है कि एक मॉलिक्यूल में से OH ग्रुप जो है, OH नेगेटिव आयंस जो है रिमूव होंगे और दूसरे में से H पॉजिटिव आयंस जो है ये रिमूव होंगे और इस तरह से वाटर की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि हमारे पास ये एक मोनोमर मौजूद है और ये दूसरा मोनोमर मौजूद है। दोनों के पास जो है OH नेगेटिव के आयंस भी मौजूद हैं और H पॉजिटिव के आयंस भी मौजूद हैं। अब होगा क्या कि हमने कहा कि किसी एक मोनोमर में से, मिसाल इस मोनोमर में से H पॉजिटिव के आयंस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। जब H पॉजिटिव के आयंस रिमूव हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी नई जगह खाली हो जाएगी और दूसरे में से OH नेगेटिव के आयंस जो है वो रिमूव होंगे, तो यहाँ पर भी जो है जगह खाली होगी, यानी वैलेंसी खाली होगी मॉलिक्यूल के और ये मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल हो जाएंगे। इस सूरत में ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आपस में ही बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके डायमर को बनाएगा, यानी दो मॉलिक्यूल को बनाएगा। और क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकले हैं तो इनके निकलने के नतीजे में वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो एक तो वाटर हमारे पास बनेगा और दूसरा जो है दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में बॉन्ड बनेगा। क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में बॉन्ड बन रहा है यानी सिंथेसिस हो रही है और वाटर का लॉस हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और यहाँ पर जो आमतौर पर बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो यही बात लिखी हुई कि जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे डायमर कहा जाएगा और वाटर का भी लॉस होगा। अब इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसके अलावा एंजाइम जो है वो भी रिक्वायर्ड होते हैं इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। अब हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसे हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यहाँ वाटर आकर के दो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। तो हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल जो है वो तोड़े जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर और इनको तोड़ने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो है वाटर। तो वाटर के आने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटेंगे। कंडेंसेशन में वाटर का लॉस हो रहा था और मॉलिक्यूल्स बन रहे थे और यहाँ वाटर वापसी आ रहा है और उन मॉलिक्यूल्स को वापसी अलग अलग करने का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे ये कंडेंसेशन का रिवर्स है। कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा था और ये हाइड्रोलाइसिस मॉलिक्यूल्स को अलग कर रहा है। हाइड्रोलाइसिस के दौरान जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको हम मोनोमर्स कह रहे हैं वो वापसी टूट जाएंगे और इसी तरह से वाटर में से भी OH ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा और H पॉजिटिव ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा। ये H पॉजिटिव ग्रुप जो होगा ये आकर के जुड़ जाएगा एक मोनोमर के साथ में और OH नेगेटिव ग्रुप जो है ये दूसरे मोनोमर के साथ में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक डायमर का बॉन्ड आपस में टूट जाएगा और दो मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़ जाएंगे। होगा कि कंडेंसेशन के दौरान जब हम वाटर का इजाफा करते हैं तो ये वाटर जो है इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाता है। जब ये दो मॉलिक्यूल्स में बीच में आएगा पहले तो ये स्प्लिट हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। जब OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में स्प्लिट हो जाएगा तो मिसाल एक तरफ जो है OH नेगेटिव आकर के जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ जो है H पॉजिटिव आकर के जुड़ जाएगा। इस तरह से दो का जो बॉन्ड होगा वो भी ब्रेकडाउन हो चुका होगा। तो इस तरह से ये वाटर जो है बीच में आकर के बैठ गया। एक और वाटर का हम इजाफा करेंगे तो ये इन दोनों को भी तोड़ देगा और एक तरफ जो है वो वाटर जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। एक और वाटर का इजाफा करेंगे तो वो इनको भी ब्रेक कर देगा। तो इस तरह वाटर के आने से मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कह रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस के हवाले से मजीद बात है कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है और इस प्रोसेस के दौरान जो है एनर्जी रिलीज होती है। जब मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाएगा एनर्जी निकाली जाएगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल सेल के अंदर मुख्तलिफ कामों में होगा। मिसाल के तौर पर सेल को ग्रोथ करनी है, उसे एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी जो है ये हाइड्रोलाइसिस की मदद से आएगी। सेल को मूवमेंट करनी है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ने मूवमेंट करनी है, तो हाइड्रोलाइसिस की मदद से ये एनर्जी हासिल हो रही होगी।
अब यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के इंपॉर्टेंस के हवाले से कि मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे बॉडी में होने वाले रिएक्शंस में इनका किस तरह से रोल होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के हवाले से। पहले ऑटोट्रॉफ का जिक्र है और उसके बाद हेटेरोट्रॉफ का जिक्र होगा। ऑटोट्रॉफ यानी कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ये प्लांट्स ही होते हैं जो सबसे पहले मोनोमर्स को बनाते हैं। और ये मोनोमर्स को किस तरह से बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इजाफा करके। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ करके पहले पहले शुगर बनाए जाते हैं यानी ग्लूकोज बनाए जाते हैं। फिर ये ग्लूकोज कुछ और मॉलिक्यूल्स के एडिशन में, मिसाल नाइट्रोजन के एडिशन में, सल्फर के एडिशन में, ये लिपिड्स और अमाइनो एसिड में बदल जाता है। तो इस तरह से फिर ये जो हमारे पास लिपिड मौजूद हैं, अमाइनो एसिड मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, ये आपस में जुड़ करके, मिसाल लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके, इसी तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स की सूरत इख्तियार कर देते हैं और उन बड़े मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फिर ये बड़े मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे सेल के अंदर। सेल को मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है तो उनमें इन बड़े मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होगा। और मज़ीद ये लिखा हुआ है कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये बड़े मॉलिक्यूल वापसी तोड़े जाएंगे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर और इस तरह से एनर्जी हासिल होगी। अब अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले हर्बीवोर्स आते हैं जो घास खाने वाले होते हैं। तो प्लांट ने मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हर्बीवोर्स खाएंगे। तो हर्बीवोर्स के पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हासिल हो जाएंगे। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनको हम मोनोमर्स कह रहे हैं। ये मोनोमर्स फिर उनके ब्लड में शामिल हो जाएंगे और फिर ब्लड से मुख्तलिफ सेल्स में पहुंच जाएंगे जहाँ जहाँ इन मोनोमर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से फिर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे। अब अगर हम बात करें हम ओमनीवर्स हैं तो हम हर्बीवोर्स का भी शिकार करते हैं और हम जो है प्लांट्स वगैरह को भी खाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्लांट से भी हासिल हो रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एनिमल्स में से भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हासिल हो रहे हैं और फिर उन्हें तोड़ा जाएगा। फिर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बनाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर प्लांट से एक प्रोटीन हमने हासिल किया। अब वो प्रोटीन भले ही हमें रिक्वायर्ड ना हो, हमारी ज़रूरत का ना हो, लेकिन उसके अंदर मौजूद अमाइनो एसिड हमारे ज़रूरत के हैं। हम उन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में मौजूद प्रोटीन को बनाएंगे। मिसाल आप इसको ऐसे समझ लो, एक पुरानी दीवार बनी हुई जो हमारे किसी काम की नहीं है, उसे तोड़ करके एक नया घर बनाना है। तो उसकी दीवार तो काम की नहीं है लेकिन उसके अंदर मौजूद जो ईंटें हैं वो ज़रूर काम की हैं। उनको जोड़ करके एक दीवार का स्ट्रक्चर नया अपने डिज़ाइन में बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से प्रोटीन जब तोड़ा जाएगा प्लांट का, मिसाल के तौर पर उसके अमाइनो एसिड हमारे काम के हैं, उन अमाइनो एसिड को नई तरतीब के साथ जोड़ करके नए प्रोटीन के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जो ज़रूरी होंगे उन्हें बनाया जाएगा। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है कंडेंसेशन क्या होता है। अब इसके चार ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको जो इनमें से सही लगता है वो आप कमेंट में लाजमी लिखिएगा। इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो भी होती रहेगी। फिर दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के दौरान कौन सी चीज़ बनती है। फिर से चार ऑप्शंस मौजूद है, इनमें से जो दुरुस्त है वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। फिर आ गया एक और सवाल कि कंडेंसेशन को दूसरा क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस मौजूद है, हाइड्रेशन सिंथेसिस, हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या नन ऑफ दिस। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि वो बॉन्ड जो दो मोनोमर्स के दरमियान मौजूद होता है कंडेंसेशन के दौरान, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है। चार नाम लिखे हुए और ये चार इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में बनते हैं। तो कौन सा बॉन्ड है जो दो मोनोमर्स को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन मौजूद है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है पॉलीसेकेराइड जो कि 200 शुगर का बना हुआ है। अब उसको बनाने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव होंगे। अब चार ऑप्शन मौजूद है, 200 मॉलिक्यूल्स, 201 मॉलिक्यूल, 202 मॉलिक्यूल या 199। तो जो आपको सही लगते हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा और इस तरह की अगर आपको मजीद वीडियोस चाहिए तो कमेंट में आप लाजमी येस लिख लीजिएगा। और उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी लाजमी करिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।